दोस्तों, मेरे चैनल कमलेश क्रिएशंस पर आपका स्वागत है। देखिए, हमने ये ब्यूटीफुल सा पोंचो बनाया है। आपको अगर मेरे बताने का तरीका अच्छा लगे तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। अपने हिसाब से चेन डाल लीजिएगा, जितनी भी आपको चाहिए। गला नाप लीजिएगा। वैसे इतनी उम्र में 100 चेन कम से कम डलती है, लेकिन ये वूल वैसी है तो इसलिए इसमें मैं तो 80 चेन डालूंगी। आप चाहो तो एक बार फिर भी गला नाप लेना। मुझे 20 इंच की ज़रूरत थी, मेरा ये 20 इंच है। ठीक है, हमें क्या करना है, सारे में ही हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। ऐसे ये ऐसे लिए और ये ऐसे, ये सारी रो हमें ऐसे ही बनानी है। ये देखिए, ये हमने ऊन जोड़ ली है। 1 2 3 4, ये हमने 5 चेन ली है। अब हमें क्या करना है, देखो यहीं पे ही हम इसी जगह एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, हम ये डिजाइन डाल रहे हैं। फिर 2 चेन लेंगे और अगले वाले में ही ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया, मतलब सॉरी सिंगल क्रोशिया। फिर 2 चेन लेंगे, फिर 1 2 3 छोड़ेंगे, 2 छोड़ेंगे सॉरी, तीसरे में 1 2 3 इसमें ये देखिए डबल क्रोशिया बनाया। फिर 2 चेन लेंगे और फिर डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी जगह। इसको बोलते हैं बी शेप। ठीक है, फिर 2 चेन लेंगे और इसमें सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3। ठीक है, इसमें ऐसे। फिर 2 चेन लेंगे, 1 2 3 इसमें बी शेप बनाएंगे। 2 चेन लेंगे, फिर इसी जगह डबल क्रोशिया डालेंगे, इसको बोलते हैं बी शेप। ठीक है, फिर 2 चेन लेंगे, 1 2, फिर तीसरे में ये डालेंगे सिंगल क्रोशिया सॉरी। ये देखो, इसी तरह करते हुए हम ये पूरी रो बना लेंगे। बी शेप सिंगल क्रोशिया, बी शेप सिंगल क्रोशिया, 2 चेन यहाँ पे और 2 ही चेन बी शेप में अंदर। ठीक है, इसी तरह करते हुए हम ये पूरी रो कर लेते हैं। 3 4 5 6 7, ये हो गया। एक ये यहाँ और ये यहाँ पे अभी जॉइंट हो जाएगा, तो यहाँ से हमारा पोंचो बढ़ेगा। ठीक है, अब हम डिजाइन शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे हमने ये बनाया था, हमने थोड़ा सा खुला हुआ रखा ताकि ये गले में आसानी से आ सके। अब हम इसे स्लिप स्टिच से ऐसे सॉरी 2 चेन लेंगे और स्लिप स्टिच से इसे ऐसे जोड़ देंगे। ये देखिए ऐसे। ठीक है, इसको स्लिप स्टिच बोलते हैं। इतना हम हिस्सा ये खुला हुआ रखेंगे ताकि गले में पहनाने में आसानी रहे। 2 3 4 सॉरी 3 चेन लेंगे। हमें क्या करना, देखो इसमें एक, इसे नहीं छोड़ेंगे, 2 अब भी नहीं छोड़ेंगे, 3। ये देखो, ये हमारे पास 4 लूप हो गए, 3 डबल क्रोशिया हो गई। लेकिन हमने ये छोड़े नहीं है तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, ये हमारा पफ जैसा बन जाएगा। अब फिर से 1 2 3 4। ठीक है, सॉरी 3 बार डालना। ये देखिए 4 हो गए,
अब फिर से इसे ऐसे, अब फिर से डालेंगे, एक नहीं छोड़ेंगे, दो, फिर नहीं छोड़ेंगे, तीन। ठीक है, अब एक साथ इसको छोड़ेंगे तो ये हमारे पफ जैसी डिजाइन बन जाएगी। अब बन गया इसमें। अब फिर से 2 चेन लेंगे, ये देखिए 1 2। ठीक है, अब इसमें कुछ नहीं बनाना है, ये 20 स्टिच में ही हमको बनाना है। 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया, क्योंकि ये नहीं छोड़ना है ना हमको, 3 हाफ डबल क्रोशिया। ये हुए, तो हमारे पास ये 4 लूप हैं, हम चारों को एक साथ छोड़ देंगे। ठीक है, फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से 1 2 3, ये हमारे 3 हाफ डबल क्रोशिया होगा। अब इनको चारों को एक साथ छोड़ देंगे। ठीक है, फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से यहीं पे 3 पफ डालने हमको, 1 2 3। ये देखो, इस तरह 2 चेन लेते हुए ये 3 पफ हमें डालने हैं हर 20 स्टिच में। फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से 20 स्टिच में आगे 1 हाफ डबल क्रोशिया, 2 हाफ डबल क्रोशिया, 3 हाफ डबल क्रोशिया। ये देखो, इन चारों को हम एक साथ ऐसे छोड़ देंगे। फिर से 2 चेन लेंगे, फिर इसी जगह 20 स्टिच में ही 1 2 और ये 3। ठीक है, 3 हाफ डबल क्रोशिया लिए और फिर चारों को एक साथ ऐसे छोड़ दिया। फिर से 2 चेन लेंगे, फिर इसी में डालेंगे, क्योंकि 3 पफ बनाने हैं। ये देखिए ऐसे। ठीक है, पूरी रो हमें ये वाली ऐसे ही बनानी है। 2 चेन, 3 हाफ डबल क्रोशिया, फिर एक साथ निकालनी है। पफ डिजाइन हमारी ऐसे बनती जाएगी। इस ऊन में कुछ कम दिख रही है, अगर आप सिंपल ऊन में बनाएंगे बहुत सुंदर दिखती है। इस सारी रो हम ऐसे ही बना लेते हैं। हमारे इसमें 7 इधर हैं और 7 इधर हैं और एक इधर है गले के साइड। तो हमारी पूरी डिजाइन है ये 16। ठीक है, अब ऐसे हम ये पूरी रो बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। फिनिश कर लिया है, ये देखो 3 पफ बनाए हैं। 2 चेन, 3 का पफ, 2 चेन, 3 का पफ, 2 चेन, 3 का पफ। इसी तरह बनाते बनाते हम यहाँ तक आ गए। अब इसको हम क्या करेंगे, ये 2 चेन लिए हमने, फिर स्लिप स्टिच से हम जोड़ देंगे। ये देखिए ऐसे। अब हम देखो कलर चेंज करेंगे। ये हमारी रो ऐसे बन के आ रही है, दिख रहा है आपको? ये देखिए, ये हमारा पीछे का हिस्सा है, ये हमारा आगे का हिस्सा है। ठीक है, गला है और ये बाकी हमारे दोनों तरफ है। अब हम कलर चेंज करेंगे। देखिए, हमने ये तोड़ा नहीं है धागा, इसे हम ऐसे ही यहाँ पे, ये देखिए ऐसे, ये हमने ऐसे खींच दिया। अब हमें क्या करना है, 1 2 3 4 5 चेन लेंगे और इसी जगह हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, ये हमारी 20 स्टिच बन गई। देखिए 1 2 चेन लेंगे, फिर से यहाँ पे नहीं, 1, फिर 2 चेन लेंगे, फिर यहीं पे एक डबल क्रोशिया डालेंगे।
ये हमारे बीच बी स्टिच है, ये नहीं, ये हमने ऐसे ही जोड़ा है। ये देखिए, फिर से 2 चेन लेंगे और यहाँ पे हम बी स्टिच डालेंगे। ये देखिए, ये देखिए, ये हमारी 2 बी स्टिच हो गई हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ये बढ़ेगा ना, तो आगे पीछे से ही बढ़ेगा। तो यहाँ पे हमने 2 बी स्टिच ले ली। अब एक चेन लेंगे और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए, फिर एक चेन लेंगे, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन लेंगे, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह बनाते हुए हम ये पूरी रो फिनिश करेंगे। वहाँ पे हमने ये डबल क्रोशिया डाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमने 2 बी स्टिच बनाई थी। अब यहाँ पे भी हमें 2 बी स्टिच बनानी है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट साइड है। ये देखिए, एक चेन, अब यहाँ पे हम बी स्टिच बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया इसी जगह। तो ये हमारी बी स्टिच हो गई। फिर 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन और फिर डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर एक चेन और यहाँ पे डबल क्रोशिया। जहाँ हमने 2-2 चेन ली थी ना, वहाँ पे ही हमें डबल क्रोशिया डालना है। एक चेन, डबल क्रोशिया, एक चेन, डबल क्रोशिया। ठीक है, इस तरह ही हमें ये पूरी रो करनी है। यहाँ पे हमारे 20 स्टिच आ गए 2 और यहाँ पे हमारे 20 स्टिच हैं 2। तो हमें यहीं से बढ़ेगी ना, यहीं से हमारा पोंचू बनेगा। अब ये हमने सारा एक चेन एक डबल क्रोशिया, एक चेन एक डबल क्रोशिया करते हुए, ये देखो, जो हमने 2 चेन ली थी ना, उसके बीच बीच में हमने ये डबल क्रोशिया किया है। तो ये पूरी रो हम इसी तरह कंप्लीट कर लेते हैं। आगे हम ऐसे ही बनाते हुए 2 चेन लिए, एक चेन ली सॉरी, और यहाँ पे स्लिप स्टिच से ऐसे जोड़। ये देखिए, 3 चेन लेंगे, आगे की रो है ये। देखिए, यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसमें एक डबल क्रोशिया और फिर बी स्टिच में मतलब, और ये यहाँ पे डबल क्रोशिया। ठीक है, और फिर यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया। जो हमने 20 स्टिच के बीच में चेन ली थी ना 2 की, इधर से ये 20 स्टिच है, यहाँ पे जो चेन ली थी यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया डालेंगे। 2 और 2 चेन और फिर 2 डबल क्रोशिया। ये देखिए ऐसे, और फिर यहाँ पे इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया लेंगे, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया लेंगे अंदर चेन के 20 स्टिच में, और फिर इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया लेंगे। अब देखिए, हमारी यहाँ से यहाँ तक कितनी डबल क्रोशिया हो गई। देखिए, 1 2 3 4 5 और 5 हमारी इधर है। 1 2 3 4 5, तो टोटल हमारी इसमें 10 डबल क्रोशिया है। ठीक है, अब ऐसे ही हमें इसमें बनाना। जो हमारी चेन है, एक डबल क्रोशिया इसमें लेना है और एक डबल क्रोशिया इस डबल क्रोशिया के ऊपर लेना है। ठीक है, पूरी रो हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। एक चेन में डबल क्रोशिया लेनी है और एक डबल क्रोशिया के ऊपर ही डबल क्रोशिया लेनी है। ठीक है, ऐसे। ये देखिए, यहाँ से सारी रो हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। लेकिन जब हम फ्रंट साइड आएंगे इधर, तो हम बताएंगे आपको। जैसे हमने यहाँ पे ये 10 लिए हैं 20 स्टिच में, 1 2 3 लिए हैं, और जो ये बीच में था इसमें 4 लिए हैं, बीच में चेन ली है,
यहीं से ये डिजाइन हमारी बढ़ेगी, इसलिए हमने यहाँ से यहाँ तक इसमें 10 डबल क्रोशिया लिए हैं। ठीक है, अब बाकी में हम कुछ नहीं करना है, जितना मतलब एक डबल क्रोशिया पे डबल क्रोशिया लेंगे और एक चेन के अंदर डबल क्रोशिया लेंगे। ठीक है, 20 स्टिच में एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये डबल क्रोशिया पर एक डबल क्रोशिया। तो ये हमारे 3 हो गए। अब हमें इसमें क्या करना है, 1 2 फिर 2 की चेन और फिर से इसी जगह जो 20 स्टिच के बीच में जो चेन थी ना, उसी जगह हमें फिर से 2 डबल क्रोशिया लेने हैं, क्योंकि यहीं से हमारे ये फंदे बढ़ेंगे, इसीलिए हमें ये इस तरह बनाना है। अब फिर से इस डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया लेंगे, ये देखिए, और यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया करेंगे, सॉरी डबल क्रोशिया पर डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमारे 10 डबल क्रोशिया हो गए। ठीक है, 1 2 3 4 5 इधर हो गए और 5 ये हमारे इधर हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, हमारे 5 इधर 5 इधर हो गए। यहीं से हमारा ये डिजाइन बढ़ेगा ना गले का। बाकी के में हम जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे ही बनाएंगे, एक चेन के अंदर डबल क्रोशिया और एक डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया है। ये देखिए ऐसे। अब हमें ये यहाँ पे ऐसे डालना है और ऐसे। ठीक है, अब हमें ये इससे हमें 5 डबल क्रोशिया बनाना है। ठीक है, देखिए ये हमने इसमें 20 स्टिच डाल दिया, 2 चेन लेंगे और देखिए हम इसी वाली में मतलब इसमें 2 नहीं स्किप करेंगे, अगली वाली में ही हमें सिंगल क्रोशिया लेनी है, क्योंकि यहाँ से बढ़ेगा इसलिए। ये देखिए, फिर 2 चेन लेंगे। अब यहाँ पे हम 1 2 और तीसरे वाले में 20 स्टिच बनाएंगे। ये 2 चेन लेंगे और यहाँ पे ये 20 स्टिच बनाएंगे। ये देखो इस तरह। फिर से 2 चेन लेंगे, सेम टू सेम वैसे ही बनेगा जैसे हमने पहली रो में बनाया था। 1 2 छोड़ेंगे, तीसरे में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखो जैसे इसमें बनाया था ना इस वाली रो में, वही रो हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। ठीक है, और कुछ भी नहीं करना है, बस रिपीट ही करते जाना है। फिर से 2 चेन लेंगे, 1 2 और तीसरे में 20 स्टिच बनाएंगे, 2 चेन और फिर इसी जगह डबल क्रोशिया। ठीक है, फिर 2 चेन, फिर 1 2 छोड़ेंगे और तीसरे में सिंगल क्रोशिया। ऐसे कुछ नहीं करना है इसमें, सेम टू सेम वैसे ही बनाना है। अब ये आएगा जैसा ये रो बनी है पूरी यहाँ तक, अब ये भी पूरा ऐसे ही रिपीट करना है। देखिए हमने ये ऐसे करते हुए पूरी बना ली। हमारी अब की बार ये बढ़ गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 इधर हैं और 9 इधर हैं। पहले 7 इधर थे और 7 इधर थे। ऐसे ही ये हमारे बढ़ते जाएंगे और हमारा पोंचो बनता जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए ऐसे इसको यहाँ पे जॉइंट कर देंगे स्लिप स्टिच से। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जैसे हमने ये बनाया है ना, सेम वैसे ही हमको सारा बनाना है। 2 3 चेन लेंगे और इसमें इस वाले पफ में हाफ ही डालना, 2 3। ये देखो बन गए ना हमारे। ऐसे हमें जैसे सेम वही बनाना जैसे हमने ये बनाया है। फिर से 2 चेन लेंगे और फिर से यहीं पे डालेंगे, ये हाफ डबल क्रोशिया, ये फिर से हाफ डबल क्रोशिया और ये फिर से हाफ डबल क्रोशिया। हमारे 3 हाफ डबल क्रोशिया हो गए और अब ये 4 हो गए, तो यहाँ पे ऐसे पूरा हम निकाल देंगे। फिर से 2 चेन लेंगे
और फिर यहीं पे डालेंगे, क्योंकि 3 पफ बनाए हैं। 3 हाफ डबल क्रोशिया के, 1 2 3, ये हमारी हाफ डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ पे हम इनको एक साथ निकाल देंगे। डबल क्रोशिया के हमने ये पफ बना लिया। फिर से हम 2 चेन लेंगे, 1 2, सेम वैसे ही रो पूरी करनी है जैसे ये हमने की है, ठीक है। अब यहाँ पे हम पूरी रो हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे जैसे हमने ये किया है। बनाते हुए हमने ये पूरा राउंड भी ऐसे ही कंप्लीट कर लिया है। 2 चेन ली है। अब देखिए इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से जॉइंट कर देंगे, ठीक है। स्लिप स्टिच से ही आगे बढ़ा देंगे, ये देखिए ऐसे। अब हम दूसरा कलर लगाएंगे, ये देखिए यहाँ से ऐसे, ये आ गया दूसरा कलर। यहाँ पे 1 2 3 4 5 चेन लेंगे और यहीं पे हम डबल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए ये हमारा एक बी स्क्वायर बन गया। 2 चेन लेंगे और फिर इसमें भी हम ऐसे ही डालेंगे, 1 2, ये देखो ये 2 बन गए ना हमारे। इसमें यहाँ पे हमें ये 2 भी बनाने हैं, यहीं से बढ़ता है ना ये, बिल्कुल सेम जैसे ये बनाई है रो वैसे ही हमें ये बनानी है। मतलब ये फूल हमें यहाँ से यहाँ तक ही पूरे में रिपीट करना है। बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे हमें जब हम कलर चेंज करेंगे तब भी हमें यहाँ पे बी बनाना है, ठीक है। और हमें 1 चेन लेनी है और 1 डबल क्रोशिया करना है। 1 चेन लेनी है, 1 डबल क्रोशिया। जो हमने पहले 2 चेन ली थी ना, उसी में हमें इस तरह बनानी है पूरी रो। 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन, 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह करते हुए हमें ये, जैसे ये वाली रो करी थी हमने, इसी वाली रो को यहाँ पे हमें रिपीट करना है। हमें बार बार यही इतना ही पार्ट हमें बार बार रिपीट करना है। अब ये वाला रिपीट करेंगे, इसके बाद ये सिंपल चेन वाला डबल क्रोशिया वाला करेंगे, उसके बाद फिर ये बी वाला और उसके बाद फिर ये वाला, ठीक है। इसी तरह रिपीट करते हुए ये यहाँ पे हमने बी स्क्वायर बनाया है, इसमें हमें 10-10 ही करने हैं, जैसे यहाँ से यहाँ तक इसमें किए थे ऐसे। तो यहीं से हमारे ये बढ़ते जाएंगे फूल, एक इधर बढ़ जाएगा और एक इधर बढ़ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे भी पीछे भी हमें बस यही रिपीट करना है बार बार, और कुछ नहीं करना है। इसे रिपीट करते हुए जितना भी लंबा आपको चाहिए उतना लंबा आप बना लीजिए। जैसे हमने इधर ये 10 लिए हैं, इधर वाली बी पे भी हमें ऐसे ही करना है। इस बी में हमें 3 बनाना है डबल क्रोशिया, मतलब 2 डबल क्रोशिया और 1 इस वाली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, और इस वाली चेन में दोनों बी के बीच में जो चेन है हमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। लेकिन 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद 2 की चेन लेनी है और फिर 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं और फिर 3 इसमें बनाने हैं। और बाकी में हम सेम ऐसे ही बनाएंगे। ये पोंचो हमारा तैयार हो गया इस तरह। ये हमने 1 2 3 4 5 रो बनाई है। आपको जितना बड़ा चाहिए उतना आप बना लीजिएगा। जिस तरह मैंने ये रो बनाई थी ये भी इसी तरह पूरी कर ली है। अब हमें क्या करना है, देखिए अब मैं इसमें झालर बनाऊंगी। 2 3 4 5 की चैन लूंगी, 2 3 4 5 और 5 6 7 की चैन लूंगी और 5 बीच में छोड़ूंगी और इसको इस तरह
सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। ठीक है, इस तरह फिर से 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए फिर सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे। 1 2 3 4 5 छोड़ेंगे, ये देखिए, और फिर सिंगल क्रोशिया से ही अटैच करेंगे। इस तरह करते हुए हम इस रो को पूरा कर लेते हैं। इस तरह सिंगल क्रोशिया से अटैच करते हुए 7 की चेन ले रहे हैं, 5 5 नीचे छोड़ रहे हैं। ठीक है, और सिंगल क्रोशिया से अटैच करते हुए जा रहे हैं। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, तब जब आप ये बना रहे होंगे तो जैसे इसमें इधर 7 थे, इधर 7 थे, दोबारा में इधर 9 थे, इधर 9 थे, तो इसी तरह जितने इधर बढ़ाओगे इतने ही इधर भी बढ़ाने हैं। दोनों साइड बराबर रहने चाहिए, तभी ये गला अच्छे से आएगा, ये पोंचो अच्छे से बन के आएगा। करते जाऊंगे, पूरी रो को मैं ऐसे ही बनाऊंगी। देखिए मैंने ये 7 7 की चेन की है। आप चाहें तो ये चेन छोटी या बड़ी भी कर सकते हैं। ये देखिए 2 छोड़ दिए और तीसरे में ये डबल क्रोशिया की, इसमें 2 2 में छोड़ रही हूँ बीच में, और तीसरे में डबल क्रोशिया कर रही हूँ 7 7 की चेन लेते हुए। ऐसे ही हम पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने ये चेन बना ली है। हमने ये 1 2 3 4 चेन बनाई है। अब हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे। ठीक है, हमने इसी कलर से बॉर्डर बनाना है, वाइट कलर से। आप चाहें तो इस कलर से भी बना सकते हैं, दूसरे कलर से भी, लेकिन मुझे वाइट से ही बनाना है। ठीक है, अब हम इसमें ऐसे ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे जहाँ हमने ये जॉइंट किया है ना, वहाँ पे हम ऐसे हाफ डबल क्रोशिया के अंदर ऐसे डालेंगे। 1 2 ये 3 निकाल दिया। अब हम 3 चेन लेंगे, ये देखिए, और फिर यहीं पे इसके बीच में से ऐसे डालेंगे। ठीक है, फिर हम ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, इसके बीच में डालेंगे, ये देखिए 1 2 3। ठीक है, फिर हम 3 चेन लेंगे और फिर इसके बीच में से ऐसे डाल देंगे। ठीक है, फिर हम ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, ये देखिए 1 2 और ये 3। ठीक है, फिर 3 चेन लेंगे, ये देखिए ऐसे, ये देखिए, फिर ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, ऐसे देखिए 1 2 3, 1 2 3 चेन लेंगे और फिर इसके बीच में से ऐसे, ये देखिए, ये हमने इसमें 4 ट्रिपल क्रोशिया किए हैं। आप चाहो तो 5 6 भी कर सकते हैं, लेकिन मैं 4 4 का ही करूँगी। चलो 5 का करते हैं। ये देखिए, ये 1 2 3 चेन लेंगे, फिर इसको ऐसे डालेंगे ऐसे, और इसको अब यहाँ ये जो हमने चेन ली थी ना, इसके बीच में यहाँ पे इस वाली चेन में ऐसे बिल्कुल बीच में इसको ऐसे सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे। ये देखो इस तरह हमारा ये फूल बन के तैयार हो जाएगा। इसी तरह हमें सारे फूल बनाने हैं। ये देखिए जहाँ हमने जॉइंट किया था ना, ये हाफ डबल क्रोशिया से, सॉरी सिंगल क्रोशिया से, वहीं पे हमें ये ऐसे डालना है, ट्रिपल क्रोशिया करनी है यहाँ पे, ये ऐसे, और फिर 3 चेन लेनी है और ये ऐसे पीछे से इसमें से ही अंदर से ऐसे सिंगल क्रोशिया से अटैच करना।
फिर ट्रिपल क्रोशिया लेनी है, ऐसे ऐसे, फिर 3 चेन लेनी है और फिर ऐसे ही। ये देखिए, आप चाहें तो इसमें फुंदना भी बांध सकती हैं, लेकिन मैं ऐसे ही बनाऊंगी, मुझे ये सुंदर लग रहा है इस तरह। इसमें ये डिजाइन बहुत सुंदर लगता है। आप चाहो तो ये चेन ना भी बनाएं तब भी ये बना सकते हैं, और एक चेन बनाकर भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसमें फुंदना भी बांध सकते हैं, स्लिप कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत सुंदर लगता है इसलिए मैं इसको ऐसे बना रही हूँ। 1 2 3 4 5 5 फूल बनाऊंगी, 5 का फूल बनाऊंगी एक। ये देखिए, फिर ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 चेन लेंगे, फिर ऐसे बीच में से ऐसे इसके पीछे से ऐसे निकाल देंगे, ऐसे 1 1 2 2 बार लपेटते हैं तो इसको ऐसे ट्रिपल क्रोशिया बोलते हैं। 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 ऐसे। ये हमारे 4 हो गए हैं, 5 5 करने हैं ना हमको। ये देखिए, 2 3, ये देखिए। अब फिर इसके बीच में से जोड़ेंगे सिंगल क्रोशिया से, तो हमारे कुछ ये इस तरह बन के तैयार होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5, ये बेल हमारी इस तरह बन के तैयार होगी। ये पूरी रो हमको ऐसे ही बनानी है, बना लेते हैं फिर आपको दिखाते हैं। तैयार हो गई, बहुत सुंदर लग रही है। ये बन भी बहुत जल्दी से जाता है, पंचो इस तरह का। अब देखिए हमें क्या करना है, ये हमारा गला है, हम ये पिन हटा लेते हैं, 2 चेन लेंगे और यहाँ पे हाफ डबल क्रोशिया करेंगे ऐसे। इसमें सारे में हमें हाफ डबल क्रोशिया करनी है अभी इस तरह। देखिए, अब हम इसे यहाँ पे जॉइंट करेंगे, ठीक है। ये देखो इस तरह 1 2 3 चेन लेंगे और फिर इसी जगह जहाँ पे ये जॉइंट की है ना चेन, वहीं पे हम ऐसे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, सॉरी, ये देखिए जहाँ से हमने जॉइंट की है वहीं पे हम ये डालेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया और ये 3 डबल क्रोशिया, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे इस तरह जॉइंट कर देंगे, सिंगल क्रोशिया से ऐसे जॉइंट कर देंगे। फिर 3 चेन लेंगे और इसको जहाँ पे हमने जॉइंट किया था वहीं पे से फिर से ऐसे डालेंगे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, ठीक है। अब इसे हम यहाँ पे इस तरह सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे, ठीक है। तो हमारा ये इस तरह कुछ इस तरह हमारा ये बन जाएगा। फिर से 3 चेन लेंगे और फिर यहीं पे जहाँ पे हम इसे जॉइंट करेंगे ना वहीं पे हमें डालना है 3 बार, ऐसे 3 डबल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। फिर आगे इस तरह करते हुए ऐसे, ये देखो बन गया ना हमारा।
इसी तरह करते करते हमें ये राउंड भी पूरा करना है। जहाँ पे जॉइंट करेंगे वहीं पे 3 बार डालेंगे, 1 2 हो गया और ये 3 डबल क्रोशिया करेंगे और फिर इसको 1 2 3 इस जगह जॉइंट करेंगे। हाँ, ऐसे सिंगल क्रोशिया से जॉइंट करेंगे और जहाँ पे हम जॉइंट करेंगे वहीं से 3 चेन लेंगे और उसी जगह से ऐसे 3 डबल क्रोशिया उसी जगह बनाएंगे। इस तरह और फिर 1 2 3 और इस जगह डालेंगे सिंगल क्रोशिया से। ठीक है, पूरे राउंड को हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको दिखा। ये देखो इस तरह हम 2 कलर की डोरी बट के नहीं बिन के बनाएंगे। ठीक है, ऐसे इसको बिन लेते हैं जितनी लंबी डोरी डालनी है। आप चाहें तो इसमें बटन भी लगा सकती हैं, लेकिन मैं इसमें डोरी डालूंगी। ठीक है, अब इसी तरह हम दूसरी साइड का भी फूल बना लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं।